इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज डे 18 में आपका स्वागत है। सभी शॉर्ट वीडियो बनाया था, मैंने अभी सोचा कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं। प्रोफेशनल ट्रेडर का लाइफ साइकिल क्या होता है। देखिए, शुरू में जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पहले हफ्ते में तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। उसके बाद क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में लोग केयरलेसली कहीं पे भी ट्रेड लेने लगते हैं एंड रूल फॉलो नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं मार्केट का बादशाह हूँ। अब उसके बाद मार्केट डोमिनेट हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि रूल फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी रहने दो, उसको मार्केट पनिशमेंट देगा। अब वहां पे क्या होगा, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ 6 साल के बाद सोचते हैं कि नहीं नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, अब छोड़ने की बात करते हैं। अब छोड़ भी देते हैं, कई सारे ट्रेडर छोड़ भी देते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा लॉस हो गया, ये हो गया, वो गया। अब उसके पीछे एनालिसिस नहीं करते हैं, क्या रीजन है, क्यों लॉस हो गया है एंड कब हुआ है, कौन से सिनेरियो में हुआ है। अब वहां पे 90% ट्रेडर छोड़ देते हैं ट्रेडिंग को। अब छोड़ने के बाद जो बचे ट्रेडर है वो एनालिसिस करते हैं, सीखते हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है, स्ट्रैटेजी रिवाइज करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। देखो, हर किसी फील्ड में इम्प्रोवाइजेशन होता है। जैसे कोई भी गाड़ी लॉन्च करते हैं तो पहला मॉडल परफेक्ट नहीं होता है, उसको इम्प्रोवाइज करके लेटेस्ट मॉडल निकाला जाता है। जैसे कि अल्टो का एग्जांपल लो, जो अल्टो 2011 में थी, अभी 2024 में नहीं है, उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया है। उसी तरह जो स्ट्रैटेजी 2020 में काम करती है, वही स्ट्रैटेजी 2024 में काम नहीं करती है। तो इसके लिए इम्प्रोवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पहले 2020 से पहले ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी तरह से काम करता था एंड प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते थे। जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड हैमर पैटर्न, शूटिंग स्टार, ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न बहुत अच्छी तरह से काम करते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही अल्गो सिस्टम आ गए 2019 के बाद, अल्गो ऑनलाइन का सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब अल्गो क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके HFT मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जैसे पहले पैटर्न काम करते थे, अभी पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं, बट उसको रिवाइज करते हैं। जो प्राइस एक्शन के साथ एक लीडिंग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होता है, दोनों का कॉन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। एंड मार्केट में क्या होता है, दोनों का जब कॉन्फ्लुएंस बढ़ता है तब एक्यूरेसी बढ़ती है। तो इसके लिए प्रोफेशनल ट्रेडर क्या किए हैं, जो लेटेस्ट इंडिकेटर है उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। शुरू में क्या होता था, RSI, बुलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, ये बहुत अच्छी तरह से काम करते थे। लेकिन RSI क्या हुआ, RSI अभी शॉर्ट टर्म में काम नहीं करता है, हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी तरह से काम करता है। एंड इसके साथ साथ जो स्मार्ट मनी है, उनकी चाल को समझना जरूरी है, कहाँ पे वो ट्रैप कर रहे हैं, ट्रैप करने के बाद रिवर्स साइड मार्केट को लेके जा रहे हैं। अब क्या होता है, छोटे ट्रेडर शुरू में ही बैठते हैं कि नहीं मुझे कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है। दिन में मार्केट किसी भी साइड ट्रैप करे, वो एक ही साइड जाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा मार्केट को समझना होता है। मार्केट में फेजेस होते हैं, एक होता है कि बहुत अप ट्रेंड स्ट्रांग होता है, इंट्राडे में भी स्ट्रांग होता है, कुछ टाइम होता है कंसोलिडेशन करता है एंड कुछ टाइम रिट्रेसमेंट का टाइम होता है। यहाँ पे देखिए, पहले मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता था। अभी क्या हुआ, इंट्राडे में मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, तो इसके लिए मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच हो गया हूँ। अब ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन देखते हैं तो हमको सफिशियंट टाइम भी मिलता है एंड सफिशिएंट एग्जिट का भी टाइम मिलता है। इसके साथ अगर आप अल्गो का इस्तेमाल करते हैं तो आपका और भी सिस्टम फास्ट होता है। जैसे कि मैं स्कैल्पिंग के लिए 2 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम और एक टूल ऐड कर देते, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक हैमर है। ओके, ये हैमर है। अब ये हैमर पे हमको एंट्री लेना है। अब हैमर कहाँ पे बन रहा है, ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है कि सपोर्ट पे बन रहा है, वो कैसे पता चलेगा। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं CPR वर्जन इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा एक लेटेस्ट है, एडवांस है, इसको कोई डरने की बात नहीं है। ये ट्रैप जोन है, अगर ये ट्रैप जोन के सपोर्ट पे एक हैमर बन रहा है एंड क्लोज ऊपर दे रहा है, तो आपको समझ रहा है कि यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर एंट्री भी ले लेते हैं, ओके, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, तो जो नियरेस्ट यस R1 है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस है, तो बहुत कम स्टॉप लॉस मिल जाता है। रिवार्ड R3 है, मतलब यहाँ पे जो रिवार्ड है बहुत ज़्यादा है एंड रिस्क जो है 1 गुना है।
तो रिवार्ड 5 गुना 6 गुना ज़्यादा है। इससे क्या होता है, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाता है। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में गलती ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि मार्केट सीपीआर एंड S1 दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा था। तक यहाँ पे सीपीआर रेजिस्टेंस का काम किया एंड S1 सपोर्ट का काम किया। जब सीपीआर ब्रेकआउट दे दिया तो प्राइसेस सीधा R1 तक चला गया। अब ये बुलिश ट्रेंड था। तो ये राइजिंग सीपीआर ये क्लियरली बता रहा है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है।